जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का स्पेशल न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। 2 रुकनी टीम जाए हादसा पर पहुंची। टीम ने सबूत इकट्ठा किए। सीसीटीवी कैमरा फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे को लेकर तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीपी रैंक के अफसर इसकी सरबराही करेंगे। ख्याल रहे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जानें चली गईं। इनमें 9 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए अचानक भीड़ बढ़ गई। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मची, जिसने भगदड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे पर गिर गए। रेलवे ने महलूकीन के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि शदीद तौर पर जख्मियों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जहां तक बात इस हादसे की है, इस हादसे के बारे में कुछ मुसाफिर ये कह रहे हैं कि दरअसल ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, पहले इसके बारे में जो अनाउंसमेंट किया गया, उसके कुछ देर के बाद ही अनाउंसमेंट ये हुआ कि ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। और ये वजह बन गई कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म के जो मुसाफिर थे वो अचानक जल्दी से उस दूसरे प्लेटफॉर्म पर, शायद 16 नंबर का जिक्र किया गया था कि वहाँ पर ट्रेन आएगी, उस तरफ जाने के लिए जो भीड़ जो है अचानक का पुल से होकर गुजरने लगी। और दूसरी तरफ उस प्लेटफॉर्म पर पहले से जो भीड़ थी जो बाहर से आ रही थी, इन तमाम का वहाँ पर जो है जमघट हो गया और उस नतीजे में यहाँ पर जो है भगदड़ मच गई। तो कई तरह की तस्वीरें इस पर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए 18 लोगों की कुल इसमें मौत हुई है, 18 लोगों की जानें चली गई हैं। और भगदड़ में जो हलाकतें हुई हैं उसका नज़ारा भगदड़ के बाद का किस तरह का था और भगदड़ के वक्त जब उस टाइम वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, उस वक्त की कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। कुछ ज़ख्मी जो है आसपास के LNJP अस्पताल में, कुछ को RML में भी भेजा गया है। और जांच टीम जो है वो जाए हादसा पर पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की अपडेट है कि जांच टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखा सर? आपने स्कैन करके स्टोर कर लिए सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने स्टोर कर लिया। मैं मुख्य वाणिज्य अच्छा सर, क्या मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद, इंसिडेंट के बाद? व्हाट आर द मेजर्स? एक सेकंड इस मामले में जस्ट अ सेकंड, इस मामले में इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है क्या? अभी इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है अभी तक? अभी हमारा सारा का सारा जांच करने पे है और इसके लिए सारे साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, साइट का निरीक्षण कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने स्टोर कर लिया है। ये सब चीजों में आंकलन करने के बाद, जांच करने के बाद ही इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने क्या सहायता की है? सिम्बायोटिकली किस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें? अभी जांच के बाद ही हम। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी भी वैसी थोड़ा दूर से रेंगती हुई ऊपर जा रही है। जांच का विषय है, जांच पूरी होने के बाद जांच सारे साक्ष्य का आंकलन किया जाएगा, सीसी फुटेज देखे जाएंगे, हमारे जितने विटनेस है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही निष्कर्ष कोई निकाला जाएगा। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद इज़्तिराबी कैफियत है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हालात मामूल पर आते हुए मालूम हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इनमें एक सवाल ये भी है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। जी हां, हर घंटे 1500 यानी 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। रेलवे का सीसीटीवी कंट्रोल रूम क्या कर रहा था? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम जिस तरह की भगदड़ हुई और जो लापरवाही सामने आई और लगभग 18 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद यहाँ पर जो हाई लेवल इंक्वायरी थी वो जांच शुरू हो गई है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर IRF के जो DG हैं उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और कहा कि हम लोग यहाँ पर जांच का जायजा लेने के लिए आए हैं। ये जो आपको सामने सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं, यहाँ पर जहाँ पुलिस के कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं यही वो मौत की सीढ़ियाँ
हैं जिस पर लोगों की मौत हुई, यहाँ पर उनका सामान बिखरा हुआ था। जहाँ भी इस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भले ही आज जो है साफ सफाई आपको दिखाई दे रही हो, लेकिन कल यहाँ पर बैग और जो दूसरा कपड़े, सामान, चप्पल, जूते और लाशें यहाँ पर जो है वो गिरी हुई थी। तो वो जो मंजर था वो काफ़ी जो है दुखदाई था और कहीं ना कहीं अब उस मामले की जो है जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि कल जिस तरीके से 1500 टिकट हर घंटे बेचे जा रहे थे, क्या रेलवे को पता नहीं था कि इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो रही है? और सवाल ये भी है कि आखिर क्या सीसीटीवी फुटेज और जो कंट्रोल रूम बनाया जाता है, वहाँ के अधिकारी जो है वो क्या इस चीज़ को नहीं देख रहे थे? और किस तरीके से जब एक ट्रेन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये 14-15 नंबर का प्लेटफॉर्म है और उसके बगल में जो मेरे राइट साइड में आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है दूर, वो 12-13 नंबर का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर जो ट्रेन आने वाली थी उसको बता दिया गया कि वो 16 नंबर पर ट्रेन जो है वहाँ पर आएगी। उसको लेकर वहाँ से लोगों का जाना शुरू हुआ और उसके बाद जो पीछे का जगह नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, जो पीछे आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ से भी लोग जा रहे थे। तो खचाखच जहाँ पर लोग भरे हुए थे और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो बड़ा हादसा जो वो कल हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कितने लोगों पर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे और तमाम चीज़ें जो है वहाँ से वो देख रहे थे, आखिर उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। आज जो व्यवस्था आपको नज़र आ रही है, अभी आप देख सकते हैं कि रस्से बंधे हुए हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं, हर तरफ साफ सफाई जो है वो कर दी गई है। लेकिन सवाल अपनी जगह है, आखिर कार्रवाई किस पर होगी और क्या इस लापरवाही का जो सीधे तौर पर जो आरोप जो विपक्ष की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या इसको पहले ही ठीक नहीं किया जा सकता था? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से रोहमू पुलवामा में पुल को आवाम के लिए खोलने में हो रही ताखीर पर एहतजाज दर्ज कराया है। बीजेपी लीडर अरशद भट्ट और जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट की सरबराही में कारकुनान की बड़ी तादाद में पुल पर जमा हुए और अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने कहा कि 10 बरस के बाद जहां इंतजामिया की काविशों से पुल बना, लेकिन अब गुज़िश्ता 1 माह से पुलवामा और बडगाम के कई देहात की आबादी पुल के इफ्तिताह के मुंतज़िर है। अरशद भट्ट ने इस मौके पर कहा कि नाला रोमशी पर हुकूमत ने खतीर रकम खर्च करके पुल बनवाया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अरशद साहब, आज आप आए यहाँ, 10 साल के बाद ये ब्रिज मुकम्मल हुआ है, पाए तकमील तक पहुँचा है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये असल में ब्रिज जो ये 2014 में जो डिवास्टेटिंग फ्लड की वजह से यहाँ जो कनेक्टिविटी जो ख़त्म हुई थी, उसके बाद 2016 में महबूबा जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली थी, लेकिन वो ड्रामेटिक थी। 2016 से आज तक इन 2 साल में ये काम मुकम्मल हुआ। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के मशकूर हैं कि ये बड़ा एक इलाका मुतासिर हुआ था इससे। लेकिन बदकिस्मती से पहले कुछ 2-3 हफ्ते से पहले यहाँ ट्रैफिक तो ठीक से चल रहा था, लेकिन अचानक से कहीं से कुछ बोले सियासी इंटरफेरेंस की वजह से ट्रैफिक को रोका गया कि नहीं कुछ इनाग्रेशन, ऐसा कुछ हमारे नोट्स में आया। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती है, अगर 14-15 साल के बाद लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अचानक से ये कनेक्टिविटी क्यों बंद की जा रही? अगर इनाग्रेशन ही करनी चाहिए हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को या हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को, करें, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन 50 मीटर का मैगडम नहीं है। अगर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर विदाउट मैगडम 15 साल से लोग चल रहे हैं। आज अगर 50 मीटर का मैगडम नहीं है, हम अप्रैल में करें, मई में करें, जून में करें, लेकिन लोगों को चलने दें, यही एक मुद्दा था। नहीं है, चाहे एलजी साहब इसको इनाग्रेशन करे, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब इसको इनाग्रेशन करे, चाहे कंसर्न एमएलए साहब इसको इनाग्रेशन करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये शौक नहीं है रिबन काटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जहां भी देखेंगे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों के लिए इसी तरह भारतीय जनता पार्टी रोड पर आएंगे, हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। तो 10 साल के बाद पाए तकमील तक पहुंचा, वहीं अब इसकी इनाग्रेशन के लिए ये इंतज़ार में है। तो आज यहाँ पर बीजेपी की जो पुलवामा यूनिट है उन्होंने एहतजाज किया और उनकी यही मांग है, चाहे कोई भी इसकी इनाग्रेशन करे, लेकिन लोग जो सफ़र कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उनके लिए ये ब्रिज खोल दिया जाए, ताकि जो ट्रैफिक के लिए जो मुश्किलात हो रहे हैं, चाहे पुलवामा और बडगाम के कई देहात को मिलाने वाला, क्योंकि ये काफ़ी अहम पुल है, तो इसकी इनाग्रेशन जल्द से जल्द की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। बिलाल खान, न्यूज़ 18, रोहमू, पुलवामा।
और श्रीनगर कटरा वनडे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह मौखर हो गया है। इफ्तिताह की मुजवजा तारीख 17 फरवरी थी, जो अब मुलतवी हो गई है। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चीफ एरिया मैनेजर कश्मीर रेलवे बडगाम के मुताबिक इफ्तिताह के हवाले से कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। हाल ही में डेट सामने आया था, यानी 17 फरवरी कल पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन आज बताया जा रहा है कि ये डेट पोस्टपोन हुआ है, यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी नहीं दिखाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर की आवाम को एक मरतबा फिर से इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि बताया जा रहा है 21 और 22 को हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए भी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं पहुंची है। आपको बता दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम इसके लिए काफ़ी मुंतजर थी, इंतजार कर रहे थे कि कब ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी ताकि लोगों का सफ़र आसान होगा। लेकिन आज जब ये पता चला कि ये ट्रेन इसकी जो लॉन्च डेट है वो एक मतलब फिर से पोस्टपोन हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी है, क्योंकि सब इसका इंतजार कर रहे थे। बरसों का इंतजार एक मतलब फिर से लोगों को इंतजार ही करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और काजीगुंड में 3 खाना बदोश लापता हो गए हैं। इनके अहले खाना ने मदद की अपील की है। पुलिस का कहना है कि तीनों का सुराग लगाने की कोशिशें जारी हैं। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में 3 खाना बदोश गुज़श्ता 3 दिनों से लापता है। 3 खाना बदोश 13 फरवरी की शाम उस वक्त लापता हो गए जब वो जिला कुलगाम के अशुमची भवन में मामों के घर शादी की तकरीब के लिए चंदिया बच्चन में अपने घर से निकले थे। इनकी शनाख्त रियाज अहमद, शौकत अहमद और मुख्तार अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। रियाज की मां हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। ये चाहिए, हमारा वापस आना चाहिए, हमारा बच्चा वापस आना चाहिए। शौकत, ये रियाज, मुख्तार, ये वापस आना चाहिए। मेहरबानी करके बच्चा वापस करो, मेहरबानी करके। हमारा ये सवाल है, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके मेरा बच्चा डंग बांधता रोटी। कब से मिसिंग है ये? जी, ये जुम्मा की रात गया, उधर चाचा ने घर चला था शादी में, उधर से गायब हो गया। ये जो 3 लड़के नौजवान हैं, कब से मिसिंग है? नाम इनके थोड़ा सा बताइए। जनाब, ये जुम्मा के दिन के बड़े दिन की मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शौकत और मुख्तार अहमद। तो जनाब ये शादी के लिए गया था, दूसरा भाई के शादी में जा रहे थे। मीर बाजार ये ठीक ठाक गए, मीर बाजार से जब आगे चल के है आड़ में कत्ल से आगे चल निकले, वहां से ये रापोश हो गए। कोई पता इनका नहीं चल रहा है। हमने पुलिस वालों को भी बोला, आर्मी वालों को बोला, हम सबको अर्ज करते हैं कोई कोशिश करके हमारे बच्चों को वापस। बहुत हमारा यही रुकाइश है, बाकी कुछ नहीं। हम बस बहुत इनकी माई भी रो रही है, अटफेल होगी, और बच्चा मर जाएगा, बीवी इनकी मर जाएगी, बहन मर जाएगी, फिर क्या फायदा हो जाएगा। तो ये बाकी बच्चे भी एक ही उसकी टांग भी नहीं है, वो टांग से लंगड़ा है, वो गाड़ी से एक्सीडेंट किया था, टांग से लंगड़ा है, और ऐसा गलत काम करने वाले भी नहीं है वो। और गुलमर्ग और टंगमर्ग को सयाहों के लिए तंबाकू से पाक इलाका बनाने का ऐलान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला ने इस ताल्लुक से हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा में ये भी कहा गया है कि गुलमर्ग में सेहत आमा और खेलो इंडिया के मफाद में और इवेंट के दौरान पूरे गुलमर्ग और टंगमर्ग को साफ सुथरा रखने के मकसद से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस तरह गुलमर्ग और टंगमर्ग के इलाके को तंबाकू फ्री जोन करार दिया गया है। पूरे गुलमर्ग और टंगमर्ग में तंबाकू नोशी और तंबाकू थूकना ममनू है और काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। साथ ही अवामी जगह पर सिगरेट नोशी को ममनू करार दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथ एक और शॉपकीपर है जी। जिस तरह डीसी बारामूला ने एक ऑर्डर निकाला है, उन्होंने कहा टंगमर्ग और गुलमर्ग को हमें स्मोक फ्री जोन बनाना है, और कितना अच्छा कदम मानते हैं आप? बिल्कुल, ये अच्छा कदम है। सिगरेट और मोमजाम, ये शराब का मसला और पॉलीथीन का मसला है, क्योंकि ये बहुत पोल्यूशन करता है, सारा तब बर्बाद और तबाह हो जाएगा। ठीक है, और सिगरेट और ये शराब ये बिल्कुल गलत बात है। हर एक इसके साथ क्या तबाह तो और बर्बाद हो गए, तबाह तो और बर्बाद। हमको कल का परसों का सुबह इन बच्चों को बार बार कहते हैं सिगरेट लाते हैं, यहाँ 50 मांगते हैं, 50 रुपये देते हैं। किस लिए, कम खुद 50 रुपये तो क्या कर, इसलिए अम खुद जबरदस्त कदम तुल, शुक्रिया कर अत मगर मोम जाम खुद जबरदस्त कदम तुल, अम सत पोल्यूशन खत्म गि, गुलमर्ग साफ रोज। गुलमर्ग तो टंगमर्ग कत सर खुद असल कदम, अत वेलकम कर।
नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि डीसी बारामूला ने जो ऑर्डर निकाला है टंगमरग और गुलमर्ग जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको स्मोक फ्री बनाना है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स हैं, यंग टूरिस्ट्स हैं, मुख्तलिफ स्टेट से आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि गुलमर्ग और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको स्मोक फ्री बनाना है, तो कैसा कदम मानते हैं? पहले आप बताएं, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, हम नहीं पीते। अच्छा, कैसा कदम फिर मानते हैं आप? अच्छा है, ये रूल अच्छा है, नहीं निकलना चाहिए। ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये सिगरेट से नुकसान होता है, प्रभाव पड़ता है लोगों पे, छोटे छोटे भी सीखते हैं फिर बाद में, ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो शराब पीते हैं वो भी इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, उस पर भी बैन लगनी चाहिए। हाँ, उस पर भी बैन लगनी चाहिए। यहाँ पे मुंबई से आप मुंबई से हैं, सिगरेट पीते हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा, बताएं, जो ये ऑर्डर निकाला है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उस पर पाबंदी, उस पर बैन लगनी चाहिए, अच्छा मानते हैं? हाँ, अच्छा मानते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी पीने सीख जाएंगे, ऐसा कुछ होता है, इसलिए बंद करना चाहिए। वो इंसान की ज़िंदगी ख़राब होती है सिगरेट पीने से। हाँ, होती है। और आपको ये बता दें कि इस पहल का अब कितना इसका असर होगा ये तो देखना अहम होगा। इसके अलावा भारतीय फौज के 26 RR ने जिला डोडा के ठाठरी में एक मेगा रैली का इनेकाद किया है। सेक्टर के ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने साबिक फौजियों की हिमायत की अहमियत पर जोर देते हुए इन्हें खानदान के अफराद करार दिया। इन्होंने विलेज डिफेंस गार्ड के 2 अरकान कुलदीप और नजीर को तोहफा देकर इस अज़्म का इजहार किया जो कंटवाड़ा किश्तवाड़ के शहीद खानदान का हिस्सा हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा ने यह भी तस्लीम किया कि जिला डोडा में अब भी कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं जो पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि डोडा के आम आवाम, फौज और पुलिस की हिमायत जारी रखेंगे और ये कि इन दहशतगर्दों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। में रखता है, टेलीफोनिक कांटेक्ट होता है, जब भी एक्स सर्विसमैन को कोई प्रॉब्लम होती है उनको उनके पास वो घर तक पहुंचते हैं और जब भी उन्हें कोई समस्या होती है तो उस समस्या के साथ में वो होते हैं। इसी के साथ में जो आज की रैली यहाँ पर हुई है, इसके लिए हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और खास करके इंडियन आर्मी 26 RR कमांडर साहब का धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो सद्भावना के तहत सिविल में जो फैसिलिटीज मिलती है वो सभी लोगों को मिले, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और 26 RR कमांडिंग ऑफिसर। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी देखरेख करने के लिए, उनसे लगातार जुड़े रहने के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए, उनके गाइडेंस, उनसे गाइडेंस लेते रहने के लिए ये हमारे लिए भी जरूरी है और हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है इस तरह का आयोजन जो है हम समय समय पर करते रहते हैं। पिछले महीने हमने जो है इसको भदरवा में किया था, दिसंबर में हमने इसको डोडा में किया था। इसी तरह की गतिविधियाँ जो है किश्तवाड़ के अलग अलग इलाकों में भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, रामबन में की जा रही हैं। तो ये हमारा एक मकसद रहता है कि हम अपने लोगों से जुड़े रहें। बिल्कुल, हम इनकी सर्विसेज को हमेशा जो है जो इन्होंने सेना में रहते हुए जो योगदान दिया और जो आज भी योगदान दे रहे हैं उसका जो है उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी पीढ़ी है जो बहुत डिसिप्लिन के साथ अच्छी ट्रेनिंग लेके आई थी और आज भी जो है क्योंकि ये कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो इनके अंदर बहुत जज्बा बचा हुआ है, काफ़ी जो है क्षमताएं बची हुई हैं जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है अपने VDGs के थ्रू और अगर उम्र बची है तो SPOs के थ्रू जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और CRPF 33 बटालियन, हिंदुस्तानी फौज, हेल्थ अथॉरिटीज़ और समाजी बहबूद की तंजीम ने भद्रवाह के सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर इलाके गांव बीचा में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप का बुनियादी मकसद सेहतमंद और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में, सेहत के बारे में शऊर उजागर करते हुए ख़ासतौर पर इलाके के ख़वातीन और बुजुर्गों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए पसमानदा रहायशियों को तिब्बी इमदाद फराहम करना था। जो 33 बटालियन CRPF जो कि भद्रवाह डोडा में डिप्लॉयड है आतंकवादी विरोधी अभियान और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। यह बटालियन आज भेजा में जो कि एक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और आज भी यहाँ मिलिटेंट के गतिविधियों की खबर आती रहती है। ये एक दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ हेल्थ सुविधा गांव में और इसके आसपास के गांव में भी उपलब्ध नहीं, शहर से काफी दूर है। मुफ्त में दवा वगैरह दी जा रही है और जो भी पेशेंट जो कि ज्यादा बीमारी से ग्रसित है इनको हम लोग हायर इलाज के लिए डोडा भेज रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक के बीच में रहता है कि फोर्सेज जो है इनका मुख्य आतंकवाद विरोधी के लिए ही। आज यहाँ पर
फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ए से जेड तक अवेलेबल है, जो हमने प्रोवाइड करवाई, CRPF 33 बटालियन ने प्रोवाइड कराई और NGO भद्रवा ने प्रोवाइड करवाई। आपके माध्यम से अगर इस वक्त लाइव कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, अभी भी आइए, अभी डॉक्टर सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, अभी यहाँ पर इस कैंप का फ़ायदा लीजिए। इस फार फलांग एरिया में जो कैंप लगा के वो लोगों को डोर स्टेप पे ही खिदमत दिए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब कहीं दूर दराज एरिया में जो कैंप्स लगते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो इतने दूर एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर डोर स्टेप पे उनको ये तिब्बी खिदमत हासिल हो तो मैं कहता हूँ ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनकी तरफ से हमने यहाँ पे कैंप जो लगा था, इसमें हमारे तकरीबन 1000 लोग जो हमने चेक किए, और दूर दराज एरियाज़ है ये, यहाँ पे लोगों को फिर बहुत प्रॉब्लम आती, मुश्किलात होती है बाजार तक पहुँच में, इसलिए हमने यहाँ पे कैंप लगाकर इन लोगों की थोड़ी सी राहत पहुँचाई। और बिश्ना जम्मू में शादी की एक तकरीब के दौरान लोगों ने रात गए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने बताया कि यह शख्स फोन चोरी करने की कोशिश कर रहा था, ताहम इसे पकड़ दिया गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला बारामूला के पटन सिंहपुरा के खानपीठ में शान फाउंडेशन JNK इंडिया की जानिब से आवाम की फलाह बहबूदी और खासकर मरीजों के लिए एम्बुलेंस फराहम करके वक्फ कर दी गई। इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला डॉक्टर मस्तूरा ने किया। इनके हमराह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन और शान फाउंडेशन JNK इंडिया के अहदेदार भी थे। इन्होंने कहा कि लोगों की आसानी के लिए जगह जगह ड्राइवर के फोन नंबरात चस्पा किए जाएंगे। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला ने कहा कि ये वाकई एक अच्छा कदम है। क्योंकि रात के टाइम इमरजेंसी जब होती है या दिन में इमरजेंसी होती है, तो उस टाइम जब गाड़ी नहीं मिलती है या किसी के घर में गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, तो उस वक्त हमें एम्बुलेंस याद आती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एम्बुलेंस भाई की ट्रस्ट के लिए जो 24 घंटे लोगों के लिए वक्फ रहेगी, और जाहिर सी बात है कि इससे अवाम उन्नास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शान फाउंडेशन JNK इंडिया इट्स ए चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें यही काम नहीं, उन्होंने बहुत सारे काम किए पिछले 3-4 सालों से, जो मेरे नज़र में भी है। जहाँ कहीं गरीब गुरबात हो, रिलीफ देते हैं डिफरेंट लोगों को, चाहे विडोज़ हो या कहीं कोई आग लगती है, ऐसे रिलीफ यूजुअली इस ट्रस्ट से लोगों तक पहुंचती है। तो आज तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने एक एम्बुलेंस यहाँ पे डोनेट की इस गांव के लिए, और इस एम्बुलेंस का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो गांव है बहुत दूर दराज और बहुत इंटीरियर बड़ा गांव है बहुत, और दिन या रात या इमरजेंसी कभी भी हर एक बंदे के घर में, हर एक इंसान के घर में गाड़ियाँ नहीं होती है। नंबर हम चस्पाट करके रखेंगे डिफरेंट जगहों पे, लोग कॉल कर सकते हैं और इसकी जो सर्विसेज है अवेल कर सकते हैं। जम्मू में माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समाज की जानिब से हैरत मिलन का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समाज ने अपनी तहजीब और सकाफत और इक़्तिदार को जिंदा रखा है। हैरत त्यौहार की तकरीबात तकरीबन महीने भर जारी रहती है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में भाईचारे को फरोग देने के लिए शिवरात्रि के मौके पर हर साल हैरत मिलन का इनेकाद किया जाता है। इस मौके पर तहजीब और सकाफत की झलक देखने को मिलती है। कश्मीरी पंडित समाज तीन दशकों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब कश्मीरी पंडित समाज विस्थापन का जो है दर्द झेलते हुए, लेकिन अपनी ट्रेडिशंस को, कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है कश्मीरी पंडित समाज ने। और इसी के चलते शिवरात्रि मिलन, हैरात मिलन का आज जो प्रोग्राम है आज जम्मू में आयोजित किया गया कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से, और तमाम जो लोग थे समूचे। देखिए बहुत खुशी हुई
और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये सारा श्रेय जो है ये यूथ लोग जो है उनको जाता है, जो इन्होंने अरेंज किया है। और पिछले 3 डिकेड से ये लगातार प्रोग्राम जो है इनका चल रहा है और अपना टाइम निकाल के ये फिर भी यहाँ सेलिब्रेशंस के लिए आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत बिजी हैं।